365 डेज मूवी जो साल 2020 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में एक बहुत बड़े माफिया को एक शिल्पा शेट्टी जैसी दिखने वाली लड़की से प्यार हो जाता है और उसकी लेने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था और इसके बाद वो उस लड़की को किडनैप करके अपने घर ले आता है और फिर उस लड़की के किस किस पोजीशन में और कहाँ का इंजेक्शन लगाता है वो आज हम इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना यार। मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ चोर माफिया को देखते हैं जो चरस गांजा की डीलिंग कर रहे थे। वहीं माफिया डीलर का एक जवान लौंडा टोनी कक्कड़ भी होता है। वो अपनी दूरबीन में 8x का स्कोप लगाकर एक शिल्पा शेट्टी जैसी लड़की को बीच पर नहाते हुए देख रहा था। दूसरी गैंग के माफिया टोनी कक्कड़ के बाप को गोली मार देते हैं और वहीं पर टोनी कक्कड़ के फादर की मौत हो जाती है, लेकिन हमारे टोनी भैया के आदमी उसे किसी तरह बचा लेते हैं। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें काफी वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। अपने बाप के टपकने के बाद टोनी कक्कड़ इनका लीडर बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लौरा है। लौरा एक अच्छी कंपनी में काम करती है और उसका एक बंदा भी है जिसका नाम चुम्मी लाल है, पर लौरा उसके छोटे औजार से खुश नहीं है, उसे बड़े औजार की आवश्यकता थी। लौरा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने अपने बंदे और अपनी फ्रेंड के साथ इटली जाती है, लेकिन वहाँ भी उसके बॉयफ्रेंड से उसकी नहीं बनती। इसके बाद वो काफी उदास हो जाती है और सोचती है उसके बंदे का इतना छोटा क्यों है और वो रिलैक्स होने के लिए एक जगह जाती है। तभी लौरा के पास कुछ अनजान लोग आते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं और लौरा को वो एक जगह ले जाते हैं और जब लौरा को होश आता है वो देखती है वो एक रूम में बंद है। लौरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और लौरा रूम से बाहर आकर बाहर जाने का दरवाजा ढूंढने लगती है। तभी टोनी कक्कड़ उसके सामने आता है और लौरा पूछती है तुम कौन हो और तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो। टोनी कक्कड़ कहता है तुम शांत रहो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। फिर टोनी कक्कड़ उसे सारी बातें बताता है और कहता है तुमसे मिलना एक सपने की तरह है, वरना मैं बस 2 मिनट की कैपेसिटी रख के हत्ती चलाता था पर अब गाड़ी चलाऊंगा। उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो लौरा से कभी मिल पाएगा। उसने एक बार लौरा को एयरपोर्ट पर देखा था और जब से वो उससे प्यार करके बैठ चुका है। इसके बाद टोनी अपने बाप की कहानी बताता है कि 5 साल पहले मेरे बाप को दूसरी गैंग वालों ने टपका दिया था और उस दिन मैं बीच पर एक लड़की को नहाते हुए देख रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि तुम थी और जब उसे दूसरी गैंग वालों ने गोली मारी थी तब मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था और इसलिए मैं गोली लगने के बाद भी बच गया, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे बूब्स के बारे में सोचता हूँ मेरा औजार सेट होकर खड़ा हो जाता है। और अब टोनी कक्कड़ चाहता है लौरा उसके साथ रहे। लौरा कहती है बे झोपड़ी कहीं अपना ठड़क पाना कहीं और दिखा और मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो तेरे साथ रहूंगी। इसके बाद टोनी कक्कड़ लौरा को 365 डेज देता है और 365 डेज में लौरा को टोनी कक्कड़ से प्यार नहीं हुआ तो वो उसे छोड़ देगा। ये बात सुनकर लौरा की घबराने लगती है। टोनी उसे समझाता है और कहता है वो उसकी मर्जी के बिना उसकी सुरंग का छेद मोटा नहीं करेगा। ये सब बोलकर टोनी वहां जाने लगता है और लौरा वहां से भागने की कोशिश करती है पर वो पकड़ी जाती है और समझ जाती है ये कोई मामूली इंसान नहीं है और वो यहाँ से उसकी मर्जी के बिना नहीं जा सकती। और अब वो धीरे धीरे टोनी की बात मानने लगती है, लेकिन बीच बीच में लौरा टोनी की नाक में दम करती रहती है। तो लौरा टोनी को अपने करीब लाती है और जब वो करीब आता है तो उसे दूर भेज देती है और लौरा ऐसा बार बार करती है जिससे टोनी के दिमाग की सनक जाती है और वो कहता है तुम बार बार मेरे को जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। लेकिन अब लौरा भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन जब टोनी लौरा को एक क्लब में लेके जाता है जहां उसकी मीटिंग दूसरे माफिया के साथ थी और लौरा जानबूझकर उसे जेलस फील कराने के लिए दूसरे माफिया के करीब जाने लगती है, लेकिन वो आदमी उसके ज्यादा करीब आने लगता है और लौरा रोने लगती है। ये देखकर टोनी कक्कड़ जल्दी से वहाँ पर आता है और अपनी पिस्टल को दूसरे माफिया के ऊपर तान देता है और लौरा को वहाँ से ले जाता है। अगले दिन लौरा जब उठती है वो देखती है वो एक बोट पर है। वहाँ टोनी और उसका एडवाइजर मारियो है। मारियो टोनी के बाप के साथ काम करता था और अब उसके टपक जाने से अब वो टोनी के साथ काम करता है। यहाँ मारियो टोनी को समझाता है कल रात में जो भी हुआ वो बिजनेस के लिए सही नहीं था और हमें पता चलता है जिस आदमी ने लौरा को टच किया था टोनी ने उसके हाथ में गोली मार दी थी। टोनी के ऐसा करने से दोनों माफिया में गैंग वॉर शुरू हो सकती है। लौरा उन दोनों की बातें सुन लेती है और उसे एहसास होता है उसने बहुत बड़ी गलती की है। लौरा टोनी को सॉरी बोलती है पर वो उससे भड़क जाता है, कहता है तुम्हारी रात वाली गलती माफ करने लायक नहीं है। और ये सुनकर लौरा को भी बहुत गुस्सा आता है। दोनों में लड़ाई हो जाती है और दोनों की लड़ाई के दौरान लौरा का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है और ये देखकर टोनी भी पानी में कूद जाता है और लौरा को बचा लेता है। और जब लौरा को होश आता है वो टोनी को अपने पास देखती है जो कि काफी इमोशनल। थैंक गॉड तुम बच गई, तुम्हें पानी में गिरता देख मैं बहुत डर गया था। इसके बाद लौरा को समझ आता है टोनी उसे सच्चा प्यार करता है और वो दोनों एक दूसरे को अपना लेते हैं और वो दोनों यहाँ पर 69 वाले पोजीशन 90 की स्पीड के साथ धक्का पेल करते हैं। इसके बाद टोनी उसे छोड़ देता है और उसे उसके परिवार से मिलने की कहता है क्योंकि उसे अभी कुछ काम करना है और जब वो काम हो जाएगा
वो उससे आकर मिलेगा। ये सुनकर लॉरा सैड हो जाती है और टोनी कक्कड़ की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपने दोस्त के पास आती है, सारी स्टोरी अपने दोस्त को बताती है और अपने दोस्त के साथ ही रहने लगती है। लॉरा को इस बात पर यकीन था टोनी उसे लेने जरूर आएगा, पर ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे काफी दिन बीत जाते हैं पर टोनी लॉरा को लेने नहीं आता। लॉरा को लगता है कि टोनी से भूल चुका है। लॉरा टोनी को बहुत मिस करती थी। एक दिन लॉरा अपने दोस्त के साथ क्लब में जाती है, वो दोनों बहुत मस्ती करते हैं। तभी लॉरा के पास उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है और उसे बात करने की कोशिश करता है। लॉरा उस मुट्ठल से काफी परेशान हो जाती है, क्लब से जाने लगती है, लेकिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसका पीछा करते करते उसके घर पहुंच जाता है। पर जैसे ही लॉरा दरवाजा खोलती है, वहाँ टोनी उसका पहले से ही वेट कर रहा था। टोनी को देखकर उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। लॉरा टोनी पर बहुत गुस्सा होती है, पर उसे समझाने के बाद वो मान जाती है और दोनों धक्का पेल चालू कर देते हैं। और जब लॉरा उसकी शर्ट उतारती है तब वो उसकी बॉडी पर गोली के निशान देखती है और उसे पता चलता है यहाँ आने से पहले टोनी एक गैंग वॉर में बिजी था और उससे ये गोली इसी वॉर में लगी है और इसलिए टोनी इतने दिनों से लॉरा से नहीं मिल रहा था। लॉरा कहती है उसे 365 डेज नहीं चाहिए क्योंकि अब वो उसे बहुत प्यार करती है। ये बात सुनकर टोनी बहुत खुश हो जाता है और नेक्स्ट डे लॉरा को शादी के लिए प्रपोज करता है और लॉरा हाँ कर देती है। इसके बाद वो लॉरा को लेकर इटली आ जाता है और यहाँ मारियो बताता है दोनों गैंग के अच्छे हालात नहीं है। टोनी इस बात को इग्नोर कर देता है। लॉरा टोनी से कहती है वो अपनी शादी में अपनी फ्रेंड को बुलाना चाहती है। जब उसकी फ्रेंड इटली आती है, लॉरा उसे लेने चली जाती है और बताती है वो प्रेग्नेंट है, पर उसने ये बात टोनी को नहीं बताई। उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हें ये बात टोनी को बतानी चाहिए। इसके बाद लॉरा टोनी को कॉल करती है और दूसरी तरफ मारियो के पास एक फोन आता है और उसे पता चलता है दूसरी गैंग के लोग लॉरा पर हमला करने वाले हैं। ये सुनकर मारियो भागते भागते टोनी के पास जाता है, पर उसके जाते हुए बहुत देर हो गई थी। लॉरा की गाड़ी एक टनल में घुसती है पर वो वहाँ से बाहर नहीं निकलती। इधर टोनी लॉरा से बात कर रहा था पर अचानक से लॉरा का फोन कट जाता है और जब मारियो टोनी के पास पहुँचता है, टोनी समझ जाता है मारियो क्या कहना चाहता है और फिर टोनी घुटने के बल बैठ जाता है और वो रोने लगता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा है आपको हमारा एक्सप्लेनेशन? तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई दोस्तों वीडियो को एक लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।